सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बात करते हैं राजनीति की। आपने 35 साल देश की सेवा की, आपने पुलिस फोर्स में रहे हो, आप जी समाज की सेवा भी कह सकते हैं जी। आज आप बेरी में चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो क्या कारण है कि देश की सेवा की आज समाज सेवा में जुटे हुए, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार महोदय का मेरे इस इंटरव्यू लेने के ऊपर स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, आपका भी। मैं 35, 33, 34 जो भी एग्जैक्ट वो है, तो मैंने पुलिस की सेवा की जी, पुलिस विभाग में रहा जी। और आज मैं सबसे पहले अपने बेरी क्षेत्रवासियों की को मकर संक्रांति पे सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और रिटायर्ड डीएसपी कुलदीप बेरी की तरफ से सभी क्षेत्रवासी खुश रहें, सभी क्षेत्रवासियों बच्चे पढ़े लिखे प्रोग्रेस करें, प्रोसेस हों। कुलदीप जी, आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हो, रिटायरमेंट होने के बाद अब आपको राजनीति में आने की क्या सोची? मैं बिल्कुल भी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी जी। एक बेरी का समाज मुझे लेके आया और 36 बरादरी मुझे लेके आई और उस 36 बरादरी बेरी के समाज के सामने मैंने एक बार नहीं 15 बार मना किया, भाई मैं अपनी शांति की जिंदगी जीना चाहता हूं और मैं अपना जीवन पुलिस डिपार्टमेंट में दे चुका हूं। कोई इस बेरी गांव का कोई भी अच्छा आदमी हो, किसी और को उठा लो, मैं उसका समर्थन करूंगा और आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसका बहुत ही आभारी हूं। लेकिन सभी समाज के सभी वर्ग के आदमियों की एक इच्छा थी कि आपने ये गांव की सेवा करनी पड़ेगी। सर, जैसे बात करें, आपने बताया कि बेरी वासी आपके पास गए हैं चुनाव को लेकर, चुनाव में आने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो बेरी जनता की बात करें, बेरी जनता के लिए यदि आपको मौका देती है, क्षेत्रीय जनता मौका देती है, तो आप क्या करना चाहोगे? मेरा बहुत बड़ा विजन है जी। मैं अपने दिमाग में बहुत बड़ा विजन लेके आया हूं और जब विजन पहले ही से मेरा था, लेकिन वो इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, जी, मेरा विजन पहले से ही बिल्कुल सेट था कि मुझे समाज के लिए अपना जीवन लगाना है और अपना जीवन यहाँ जितना भी जीवन मेरा बचा है मैं इस समाज की सेवा कर सकूं। लेकिन इसके दौरान इस समाज ने मुझे प्रेरित करके ये क्या, भाई आप समाज सेवी शुरू से ही हो और आपको इस समाज की सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने उस समाज से पूछा, भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी लोग उनका विजन पूछो, उनसे पूछो वो ये बेरी गांव किसी को भी बनाए जी, उनका विजन क्या होगा, और क्वेश्चन पूछने का सभी वोटरों का अधिकार है। बिल्कुल सर। मैंने अपने जीवन में कभी कोई लिक्विड चरित्रहीनता, किसी का अपमान, मैं समाज सेवी शुरू से ही हूं, कभी कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं किया है। और मेरा विजन सबसे पहले मैंने उनको विजन अपना बताया, भाई मैं सबसे पहले मेरी अपनी इच्छा है जो मैं बता सकता हूं, 5 लाइब्रेरी लड़कियों की जी, हर एक बाजार में, ब्राह्मण धर्मशाला में, बाकी चारों पाने जो जो धर्मशाला बताएंगे उन धर्मशाला में 5 लड़कियों की लाइब्रेरी निश्चित तौर पे बनूं या ना बनूं, जी, जी, या मुझे जनता बनाए या ना बनाए, मेरा विजन सबसे पहला ये है। दूसरा मेरा विजन है पूरे बाजार का सुंदरीकरण करना, जी, पूरे गांव की साफ सफाई करना, करना खड़े होके उनके पीछे लग के इस गांव का साफ सफाई सुंदरीकरण करना। मतलब सर, आपका कहने मतलब जो बचा हुआ जीवन है वो बेरी की जनता के लिए समर्पित करना चाहते हैं। मैंने बचा हुआ जीवन है, जब समाज वहां सारा इकट्ठा था जी, तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था जी, कि आप गुड़गांव से आते हो, बेरी में आपका मकान है, सारी जमीन है, तो ऐसे कैसे वो करोगे? मैंने कहा भाई जब आप लोगों ने किया, मैंने अपने बच्चों से बात की
मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वो होगी। मेरे बच्चों ने एतराज किया, भाई पापा आपका जीवन शांति में जीवन जीना चाहो जी तो जियो, आपको किसी बात की कोई कभी नहीं है। मैंने कहा भाई अब समाज ने मेरे पे कुछ आस करी है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारा सब पढ़े लिखे हो, कामयाब हो, रोटी खाते हो, मैं अपना जीवन समाज के लिए लगाना चाहता हूँ। ये मैंने पंचायत में क्लियर करके उसको आश्वस्त किया, जिस आदमी ने क्वेश्चन पूछा था, और सारा समाज ने स्वीकार किया। सर, जैसे बात करते हैं बेरी में सबसे बड़ी समस्या, लंबे समय से समस्या चल रही है महिला कॉलेज को लेकर। यदि जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आप क्या करने कॉलेज के लिए क्या करना? सबसे पहले जनता मुझे मौका देती है, मैं श्री नायब सैनिक चीफ मिनिस्टर साहब से बन के जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका प्रोग्राम कराऊंगा, बारडोली प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको लेके जाऊंगा और उनका प्रोग्राम इस गंज के अंदर भारा भरकम करूंगा। उनका मुझे पैर पकड़ना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, समाज के सामने कुछ करना पड़े, सबसे पहले ये महिला कॉलेज तुरंत प्रभाव से सबसे पहले इसकी नींव रखवा के स्टार्ट कराएंगे। बेरी में एक समस्या है पीने के पानी की। पूरे बेरी में हमने देखा है कि ज्यादातर महिलाओं ने कहा है कि बेरी में पीने के पानी बहुत कम आता है, कई कई दिन में आता है। तो अगर जनता मौका देती है तो क्या आप इस समस्या का समाधान करोगे? इस समस्या का 100% समाधान करूंगा, क्योंकि पानी की समस्या बेरी की जो है कहीं से कहीं अवेलेबल करके चारों पांचों जो हैं, जो हमारा बड़ा गांव है, हम मीठा पानी की लाइन लून दबा के सारा सिस्टम करके वो घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी, आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हो, रिटायरमेंट हो चुके हो, तो एक हमने देखा है बेरी में चोरियां बहुत होती हैं, तो अगर जनता मौका देती है तो इसे किस प्रकार कंट्रोल करोगे? ये सबसे जो सुविधा है वो कैमरों की है जी। हर गली के अंदर कैमरे स्टेप वाइज होंगे, जिससे एक मेन फोकस होगा उसकी, उन मेन फोकस सभी कैमरों को कनेक्टिविटी करके जी वहां वो बैठा रहेगा भी गांव में क्या दिनचर्या हो रही है, क्या क्या कौन कहां से जा रहा है, कौन क्या एक्ट कर रहा है। बेरी के अंदर बहुत सी गलियां टूटी हुई हैं, वही दूसरी तरफ सीवर लाइन की समस्या भी है, तो जनता आपको मौका देती है तो क्या इनका समाधान करोगे आप? मेरी अपनी सोच और मेरा अपना विजन है। मेरा विजन है, हम सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी को यहाँ प्रोग्राम करके सारी समस्याएं अपने लिख के और बहुत बड़ा जलसा करके सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। यदि सर जनता आपको मौका देती है तो बेरी वासियों के लिए स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का एक अहम रोल होता है, साफ सफाई का, तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के? मेरे बहुत बड़ा प्रयास रहेंगे, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत पहले जुड़ा हुआ हूँ। मैं ट्रेनिंग सेंटर भौंडसी के अंदर 17 साल मेरी पोस्टिंग रही है जी, और जाके आप वेरिफिकेशन कर लेना। मैंने वहां 24,000 पेड़ लगाए थे, 24,000 में से 6,000 पेड़ आज भी जिंदा हैं, जो हरियाली से भरे हुए हैं। जी जी। बेरी के चारों तरफ टोटली जिस दिन बन जाएंगे, बड़े बड़े 20-20 फुट के पेड़ चारों किनारों पर लगा के एक तो सौंदर्यीकरण बढ़ाएंगे। चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, भाई मेरे बच्चों पढ़ाई करो। पढ़ाई के सिवा चाणक्य ने कहा था पढ़ाई सबसे जरूरी है, और पढ़ाई के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है। और पढ़ाई करोगे, अगर आपका किसी भी चीज का सहयोग होगा तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। किताबों का, लाइब्रेरी का, कोई दिक्कत ट्यूशन का। मेरी सबसे बड़ी सोच ये है, जब भी हमारे बच्चे इंजीनियर का समय आता है तो भाग भाग के दिल्ली जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, और अगर डॉक्टर बच्चा बनना चाहता है वो भी दिल्ली कोचिंग ले। मैं एक ऐसा प्रबंध करूंगा कि जब इंजीनियर के लिए जो कोई भी जब एग्जाम आएगा तो 4 प्रोफेसर, 5 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर, उनको एक अलग स्थान देके उनकी कोचिंग कराऊंगा। और जो डॉक्टर की बात आएंगी, आईआईटी की बात आएंगी, यूपीएससी के पेपरों की बात आएंगी, एसएसबी के एसएस बोर्ड की बात आएंगी, जब भी पेपर होगा उस तरह के प्रोफेसर अवेलेबल करके उनकी यही कोचिंग करा के जब पेपर दिलाएंगे। मैं समस्त बेरी की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई मेरी बेरी की जनता हो, मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद करता हूं, एहसानमंद हूं कि आप लोगों ने ये विचार आया हुआ है कि भाई एसीपी डीएसपी कुलदीप बेरी को इलेक्शन लड़ाया जाए। मैं आपकी सभी आशाओं पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद।